अस्सलामुअलैकुम क्लास सेवन्थ मिसेस राशिदा इमरान फ़ैल्कन हाउस ग्रामर स्कूल कैंपस 9 से आपसे मुखातिब हैं और आपको उर्दू की क्लास में खुशामदीद कहती हैं। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे आप सब और अपनी उर्दू की किताबें कॉपीज़ लेकर बैठे होंगे। तो क्लास जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने उर्दू में नज़म पानी को ये शुरुआत की हैं। उसको हमने कल आपको उसकी रीडिंग की थी और उसके मुश्किल अल्फाज के मानी आपको लिखवाए थे। ठीक है, तो आज इसी काम को हम प्रोसीड करेंगे और आज हमें जो काम करना है वो ये है कि हम इसका पहले तो जल्दी से इसकी आप लोग भी रीडिंग करें, मैं आपको रीडिंग करके बताती हूँ। इसके बाद हम इसका मरकज़ी ख़्याल लिखेंगे और फिर इसके मश्क़ी सवालात और फिर तशरीहात की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो क्लास खोल लीजिए अपनी किताबें। किताब का सफ़ा है, उर्दू की किताब का सफ़ा है आपका 31 और नज़म है पानी। दिखाओ कुछ तबीयत की रवानी, जो दाना हो तो समझो क्या है पानी। ये मिलकर दो हवाओं से बना है, गिरा खुल जाए तो फ़ौरन हवा है। नहीं करता किसी बर्तन से खटपट, हर एक सांचे में ढल जाता है झटपट। जो हल्का हो उसे सर पर उठाए, जो भारी हो उसे गोता दिलाए। लगे गर्मी तो उड़ जाए हवा पर, पड़े सर्दी तो बन जाता है पत्थर। हवा हवा में मिलके गायब हो नज़र से, कभी ऊपर से बादल बन के बरसे। और क्लास हमने आपको इसके मुश्किल अल्फाज के मानी भी लिखवाए थे। आज हम जो है, जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, कि हमें इसका मरकज़ी ख़्याल करना है। नज़म का मरकज़ी ख़्याल, नज़म पानी का मरकज़ी ख़्याल ये है कि नज़म पानी में शायर मौलवी इस्माइल मेरठी पानी की अफादियत किसे कहते हैं? फ़ायदे को, पानी के फ़ायदे को, पानी की अफादियत को बयान करते हुए उसे अल्लाह ताला की बेशक़दर नेमत करार देते हैं। नेमत जो कि इंसान को बिन मांगे मिल जाए। ठीक है, अल्लाह ताला की मेहरबानी, अल्लाह ताला की नेमत जो बिन मांगे मिले उसे हम अल्लाह ताला की ख़ास नेमत कहते हैं। पानी भी एक नेमत है। पानी ज़िंदगी की बुनियादी शर्त है। आपको पता है कि ज़िंदा रहने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनमें से एक पानी है। अगर पानी ना हो तो इंसान कुछ दिन तो ज़िंदा रह सकता है पानी के, लेकिन उसके बाद वो उसके ज़िंदा रहना मुमकिन नहीं होता। पानी अपनी तीनों सूरतों यानी माया यानी लिक्विड, गैस जैसे कि आप जानते हैं बुखारात की शक्ल में, भाप की शक्ल में, और ठोस यानी सॉलिड में इंसान के लिए फ़ायदेमंद है। अब देखिए, पानी वैसे तो आप असल शक्ल में जो पानी है वो माया है, लिक्विड है। गैस आप देखिए कि उसके वेपर्स जो उठते हैं, भाप जो होती है, फ्यूम्स जो उठते हैं पानी के, वो गैस कहलाते हैं। और बर्फ़ जो है वो उसकी पानी की ठोस हालत है। यानी ये तीनों ही सूरतें देख लीजिए कि पानी लिक्विड फॉर्म में, गैस फॉर्म में और सॉलिड फॉर्म में, तीनों ही तरह इंसान के लिए फ़ायदेमंद है। पानी पीने के काम आ रहा है। वेपर्स से आप फ्यूम्स, जब हवा में इसकी रतूबत होती है, बादल बन के जो उड़ता है, बुखारात बन के जो पानी उड़ता है और बादल बन के फिर बरसता है, ये भी इंसान के लिए फ़ायदेमंद है। और बर्फ़ ठोस हालत में पानी, तो ये भी इंसान के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और बर्फ़ के इस्तेमालात आपको पता है, इससे आप आइसक्रीम भी बनाते हैं, आप उसको शरबत में पानी में बर्फ़ डाल के भी पीते हैं, चीज़ों को ठंडा रखने के भी काम आती है बर्फ़। ठीक है, तो ये तीनों हालतों में पानी जो है अपनी तीनों सूरतों में इंसान के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। पानी की ख़ुसूसियात इंसान के लिए काबिल तक़लीद है। यानी अब पानी की ख़ुसूसियात क्या है? पानी की ख़ुसूसियत है कि वो हमेशा नशेब की तरफ बहता है। फिर पानी जो है अपनी सतह हमवार रखता है। फिर पानी जो है हर सांचे में ढल जाता है। जिस बर्तन में डालेंगे उस बर्तन में पानी उसी बर्तन की शक्ल इख्तियार कर लेगा। तो ये सब जो खुसूसियात हैं पानी की, ये इंसान के लिए, इसके लिए ज़रूरी है कि इंसान अगर चाहे तो इनको फॉलो कर सकता है, इनकी तक़लीद कर सकता है, इनको अपना सकता है। कि जैसे हमेशा पानी नशेब की तरफ जाता है, बहता है, तो इंसान हमेशा इंसान अपने अंदर
अंदर पैदा करे, अपने आप गुरूर ना करे, अपनी किसी भी बात पर, अपनी किसी खूबी पर गुरूर ना करे, कि तकब्बुर ना करे, कि अल्लाह ताला को ये चीज़ बहुत नापसंद है। फिर ये कि पानी जिस सांचे में डालो, जिस बर्तन में डालो, उसी में ढल जाता है। तो इसमें मुताबिकत इख्तियार करना, कि इंसान भी अपने अंदर ये सलाहियत अगर पैदा कर ले कि जैसा माहौल हो वो उसमें ढल जाए, अपने आप को बहुत ज़्यादा अलग ना करे कि वो कोई सुपीरियर चीज़ है या सबसे अलग है, बल्कि लोगों में घुल मिल कर, उनका दुख सुख करके, उनके काम आकर, उनके साथ हमदर्दी करके जो है उनमें रच बस जाए। तो ये भी पानी की खुसूसियात के मुताबिक इंसान अपने लिए आसानी पैदा कर सकता है। ठीक है। और फिर ये है कि पानी के लिए, पानी जिस तरह इंसान को ज़िंदा रखने के काम आता है, इंसान अगर इसी तरह दूसरों के लिए उनके फ़ायदे के लिए रहे, उनके फ़ायदे के लिए काम करे, दूसरों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो, तो ये भी पानी की खुसूसियत जो है वो इंसान के लिए बहुत काबिल तक़लीद है, यानी चाहिए कि हम उसको फ़ॉलो करें। अब आ जाइए क्लास, एक थोड़ा सा हम इसका मश्क़ी सवालात में से एक काम है जो हम इस वक्त आपको कराना चाह रहे हैं, और वो है कि सवाल नंबर 2 आप अपनी किताब का खोलिए। इसमें देखिए कि आपको मंदरजा झेल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करना है। ठीक है। देखिए जैसे बादल, खेती, पस्ती, बरसना, हमवार, तो ये 4-5 लफ्ज़ जो है, तो ये इनको आपको अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है 5 अल्फाज को। जैसे बादल, अब बादल का जुमला बनाना है आपको, तो आप कहेंगे कि देखते ही देखते आसमान पर बादल छा गए, जुमला बन गया, है ना। कि कितने सारे जुमले बन सकते हैं बादल के जैसे ही बादल आए और बारिश बरसना शुरू हो गई। या क्या फिर ये है कि मुझे बादल, आसमान पर बादल बड़े अच्छे लगते हैं। या फिर ये कि बादल जो हैं वो बुखारात, जो समंदरों से पानी की भाप और बुखारात उठते हैं, उससे बादल बन जाते हैं। कितने सारे जुमले बन सकते हैं बादल के। इसी तरह एक जुमला आपको अपनी कॉपी में बना के लिखना है। खेती, खेती कहते हैं कि जिसमें फसल उगाई जाती है। तो खेती के लिए क्या बनाएंगे आप, कि बीज बोने के बाद जो किसान है वो पानी के इंतज़ार करता है कि उसकी खेती, बारिश का इंतज़ार करता है कि उसकी खेती हरी हो जाए। ठीक है। बीज बोने के बाद किसान दुआ करता है कि बारिश हो ताकि उसकी खेती हरी भरी हो जाए। ठीक है। जुमला हो गया खेती का। खेती का मतलब जब वो जगह जहाँ फसल उगाई जाती है, मतलब खेत। ठीक है। तो ये आप खेती का भी जुमला इसी तरह से बनाएंगे। पस्ती का मतलब है नशेब, नशेब, या इसको गिरावट के मानी में भी लेते हैं, यानी किसी चीज़ का डिक्रीज़ होना। ठीक है। तो इखलाक की पस्ती, अगर इखलाक की पस्ती पाई जाए तो इंसान जो है लोगों की नज़रों में अच्छा नहीं रहता। ठीक है। अगर इखलाक की पस्ती हो, इखलाक पे पस्ती का मतलब कि इस इंसान के इखलाक अच्छे ना हो। ठीक है। तो इंसान के इखलाक में अगर पस्ती पाई जाए तो वो लोग उसे पसंद नहीं करते। ठीक है। इखलाक की पस्ती अगर किसी शख्स में हो तो लोग उसे पसंद नहीं करते। तो आप इसका पस्ती का जुमला क्या बनाएंगे कि अगर किसी शख्स के इखलाक पे पस्ती पाई जाती है तो लोग उसे पसंद नहीं करते। बरसना, ठीक है। बरसना का मतलब बारिश का होना। तो अब आप कहेंगे कि थोड़ी देर पहले ही बादल बरसना बंद हुए हैं। ठीक है। थोड़ी देर पहले ही बारिश बरसना बंद हुई है, या रुकी है, बारिश बरसना रुकी है या बंद हुई है, कुछ भी कह सकते हैं आप। हमवार का मतलब है कि हमवार सतह जिसमें कोई ऊंचा नीचा ना हो, बल्कि बिल्कुल यकसा सतह हो, तो उस यकसा सतह को हमवार कहते हैं। ठीक है। तो किसान ने बीज बोने से पहले ज़मीन को हमवार किया। ठीक है। उसने पूरे अपने खेत को हमवार किया, फिर बीज डाले। हमवार का मतलब बिल्कुल उसकी ऊंचा नीचे जो टीले वीले थे उसे तोड़ के, सबको लेवल करके, उस पर ट्रैक्टर चला के उसने अपनी पूरी ज़मीन को, खेत को हमवार किया। तो हमवार का जुमला क्या बनाएंगे आप, कि किसान ने बीज बोने से पहले खेत को हमवार किया। ठीक है। या आप ये भी जुमला बना सकते हैं कि मेज़ की सतह हमवार है। ठीक है। कोई भी जुमला इस तरह से बना सकते हैं। तो क्लास या आज का काम आपका यही है कि पहले तो आपने क्या करना है कि आप सबसे पहले आप खुशखती कर चुके हैं इसके बाद आप अल्फाज मानी लिख चुके हैं कल जो मैंने आपको काम दिया था। आज का काम आपका ये है कि ये जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है मरकज़ी ख़्याल, ये आपको कॉपी में लिखना है
उसके बाद ये जो सवाल नंबर 2 है और उसके जुमले बनाने हैं, ये आपको अपनी कॉपी में ख़ुद से बनाने हैं जुमले, और बहुत सही जुमले बनाने हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आज का काम आपको समझ में आ गया होगा, और इंशाल्लाह फिर अगले काम के लिए हम आपको अगली क्लास में अगला इसी नज़म का काम करेंगे। ठीक है, और बहुत मेहनत से, बहुत अच्छे तरीके से, नीट एंड क्लीन अपना काम कीजिएगा। मैं जल्द ही आपकी कॉपियाँ फिर चेकिंग के लिए मंगवाऊंगी। और अब मिसेस राशिदा इमरान को इजाज़त दीजिए, आपका यूनिट का टाइम भी ख़त्म हो रहा है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।